हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो बच्चों आज हमें करनी है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो बेटा मैंने इसका लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन करा दिया था इस एक्सरसाइज का, और आज हमें सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 करनी है ना। तो बच्चों मैंने आपसे बोला भी था कि आप लोग एक बार सेल्फ ट्राई जरूर करना 7.1, और फिर भी अगर आपने नहीं करी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप इस वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को पहले सेल्फ ट्राई जरूर करें, उसके बाद वीडियो प्ले करके क्वेश्चन का आंसर टैली करें। ठीक है बेटा? तो चलिए मैं एनसीईआरटी बुक ले लेता हूं और स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि पेज नंबर 161 से लिया गया है एनसीईआरटी में से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। देखो हमने सिर्फ और सिर्फ इधर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट में से यार मैं तो कहूंगा कोई एक करवा लो, 2000 की मेहनत करवाते हो तो, बट देखो कितने कराता हूं मैं। पहला है 2,3, 4, 1 इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस। सेकेंड है -5, 7, -1, 3। थर्ड A, B और -A, -B। ओके, तो ये 3 है बेटा, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो वैसे तो आप इसको तो डेफिनेटली कहोगे कराने के लिए, बट इसको मैं खुद करा देता हूँ, एक छोड़ देता हूँ। तो इसके लिए डू योरसेल्फ। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सेकंड, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं। एक को A से -5, 7 एंड एक को B से -1, 3। अब मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज AB कैलकुलेट करना है। अब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को ना। ओके, सो आफ्टर दैट देखो मैंने आपको बताया था कि x2 x1 आप इन दोनों में से किसी को भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए किसी को भी मानना है तो 2 -5 को भी मान लेते, तो -5 माइनस यानी +1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इसका होल स्क्वायर। ओके, अब प्लस y2 - y1, तो y2 - y1 यानी कि 7 - 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो बेटा ध्यान से देखना, 5 में से 1 गया तो -4 बचेगा, -5 + 1 दैट इज -4, -4 का स्क्वायर +16 होता है। क्या होता है बेटा? +16। 7 में से 3 गया तो भी 4 होता है, 4 का स्क्वायर +16, और 16 और 16 कितना हो गया बेटा? 32। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 4 × 4 यानी कि 4 × 16 दूनी 32, यानी कि इसका पेयर बन गया, तो 4√2 आंसर आएगा इसका, है ना बेटा। तो इसका आंसर आ गया 4√2 यूनिट्स। ओके, तो आई एम श्योर यहां तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। बाकी आगे देखते हैं, इसका एक पार्ट और है, वो और देखते हैं ना। ठीक है, दैट इज पार्ट थर्ड, और पहला वाला पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो इसको भी मैं लेट कर लेता हूँ A और B, चलो इसको P और Q मान लेते हैं। लेट P, A, B एंड Q -A, -B। ओके, सो PQ कैलकुलेट करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 इसको ले लेते हैं, तो A माइनस यानी कि +A होल स्क्वायर, और y2 इसको ले लेते हैं B को, सो B और माइनस फॉर्मूले का, और इसका भी माइनस, तो माइनस +B हो जाएगा होल स्क्वायर। सो ध्यान दो, A + A 2A और 2A का होल स्क्वायर। सिमिलरली B और B 2B और 2B का होल स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर होता है 4, A का स्क्वायर होता है A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और B का स्क्वायर B स्क्वायर। अब दोनों में से ही 4 कॉमन है, तो विदिन ब्रैकेट बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 2 होता है, तो 2 बाहर रहेगा, तो अंडर रूट के अंदर क्या रह गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इतने यूनिट्स नहीं, इसका आंसर इसका आगे कुछ कर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो आई एम श्योर आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक ये बात बताना चाहता हूं कि बेटा देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी हम किसी भी एक्सरसाइज का, सॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन होता है। तो मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि बच्चों आप एक बार तो सॉल्यूशन स्किप कर देना, लेकिन इंट्रोडक्शन कभी स्किप मत करना। तो अगर किसी बच्चे ने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो मैं उसको यही कहूंगा कि उसका इंट्रोडक्शन पहले जरूर देखे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है।
सो क्वेश्चन नंबर 2, कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड दिस। ठीक है, पेज नंबर तो सेम ही है, बस क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया। तो कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 35,15, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ओके, और आगे लिखा है बेटा, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। भाई 2 पॉइंट्स का आपने और डिस्टेंस निकालना है ए एंड बी, और इसके लिए आपसे बोला गया है डिस्कस इन सेक्शन 7.2, जो कि 7.2 सेक्शन में डिस्कस किया गया होगा उस चीज का। चलो वो तो खैर ये वाला पोर्शन तो सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चन का, मैं पहले फर्स्ट पार्ट करता हूं। तो सॉल्यूशन करते टाइम सबसे पहले हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया। लेट ये वाला पॉइंट पी से 0,0 क्या दे, और ये वाला पॉइंट क्यू से 36,15। अच्छा एक बात याद रखना, अगर आप किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हो तो उसका डिस्टेंस हमेशा यही आता है कि जैसे कि एक ओरिजिन 0,0 और एक पॉइंट ए, बी है, तो उसका हमेशा क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमेशा यही आता है। तो यहाँ पे भी 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो देखिए फिर भी हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भाई पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो x2 की बात करें तो इसको ले लेते हैं, तो x2 36, x1 की बात करें तो 0, प्लस y2 की बात करें तो 15, माइनस y1 की बात करें तो 0। और यहाँ तक आपको कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। तो जो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और देखो ये तो बताया था मैंने, यही आता है हमेशा। ओके, तो चलिए 36 का स्क्वायर मेरे को याद नहीं है, आप मेरे को जल्दी में कमेंट करना 36 का स्क्वायर फाइंड करके, जब तक याद कर लो। 6 36 6 कैरी हुआ 3, 6 18 20 21 216, और 6 18 का 8 कैरी हुआ 1, 3 9 10, तो 6 8 9 2 1 12 96 मेरे अकॉर्डिंग। बट आपके अकॉर्डिंग क्या है वो आप लोगों को कमेंट करके बताइए। 12 96 और 15 का होता है 225, है ना, तो इसमें 225 प्लस हो जाएगा 225, 6 5 11 का 1 कैरी हुआ 1, 9 2 11 1 12 का 2 कैरी हुआ 1, 2 2 4 1 5, 15 21 15 21। अब 12 96 वाले भी मुझे ठीक है। ओके, अब इसके बाद मैं एक बार आंसर चेक कर लूँगा, नहीं तो इसको कैलकुलेट करने में अंदर भी निकालना पड़ेगा, वो आपको आता ही है, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। तो एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ पहले। 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, है ना, 39 का स्क्वायर है ये, एक्चुअल में ये 39 का स्क्वायर है। लेट मी चेक, अगर चेक करना चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। 39 × 39 9 81 का 1 कैरी हुआ 8, है ना, तो चलो एक तो आ गया। अब 9 के 27 27 27 और 8 कितने होते हैं भाई, 7 7 14 15 का 5 कैरी हुआ 1 35, और 9 के 27 का 7 कैरी हुआ 2, 3 9 9 2 11, 1 7 5 12 का 2 कैरी हुआ 1, 3 4 1 5 1 1, बिल्कुल ठीक है। तो 39 का स्क्वायर होता है ना, तो मैं डायरेक्ट 39 यूनिट लिख देता हूँ। इतने यूनिट्स है, ये पहले का आंसर है, पहले पार्ट का। बट अभी इसका एक पार्ट और बचा है, वो देख लेते हैं एक बार। उसमें सिर्फ आपसे बोला था कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालो, और जो कि किस सेक्शन में डिस्कस किया है, आई थिंक सेक्शन 7.2 या 1 था, 7.2 था, है ना। तो 7.2 सेक्शन निकालते हैं बेटा, और उसमें देखते हैं। तो 7.2 जो सेक्शन है वो है पेज नंबर 156 पे। देखो ये रहा, अगर आपको दिख रहा है तो 7.2 सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला, और यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट देख रहे हैं ए और बी, इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा अगर मैं इसको ध्यान से देखो, अगर इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में देखो, तो बेटा ये ए पॉइंट कहाँ पे है, ओरिजिन पे। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0 0 आप जानते हैं, है ना। एंड बी पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो बी पॉइंट्स में एक्स कोऑर्डिनेट कितना, देखो एक्स कोऑर्डिनेट है 36, चेक कर लो, ये डिस्टेंस को तो कहते हैं ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट 36 है, और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि हाइट 15 है, चेक कर लो। तो ये इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। अरे ये तो सेम ही पॉइंट है ना, तो सेम ही तो आंसर आएगा। तो बेटा ये अपने आप कर लेना, और अपने आप कर क्या लेना, यही तो कॉपी करना है, कुछ अलग थोड़ा करना है, इसी को कॉपी करना है, सेम चीज को। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, कहते हैं डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड
-2 -11 कहता है कि आर कोलिनियर, मतलब आपने ये डिटरमाइन करना है कि ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स है। और याद करो इंट्रोडक्शन को, मैंने आपको बताया था कि अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब ये है कि ये एक लाइन में होंगे, और अगर ये एक लाइन में होंगे, लेट्स सपोज कि एक लाइन में ये तीनों पॉइंट्स है ABC मान लेते हैं इसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लाइन में है। इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे, दो छोटी साइडों का सम बड़ी साइड के इक्वल अगर हमने दिखा दिया तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, अदरवाइज नहीं, है ना। चलिए ठीक है, नो सर नहीं है डाउट्स, वेरी गुड बेटा, डाउट्स नहीं है तो सर ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, ओके गुड। आदित्य ने कहा कि सर ऑडियो वीडियो डन, दोनों क्लियर है, ओके बेटा ओके। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं ना। तो फिलहाल इसको ABC से मान लेते हैं, है ना। तो इसको हम ABC से लेट कर लेते हैं, लेट A15, B23 एंड C -2 -11, ओके। चलिए अगर ये कोलिनियर तो हमें पता चल गया ना कि दो छोटी साइडों का सम बड़ी साइड के इक्वल आता है ना, ठीक है। तो हम यही काम करने वाले हैं बस यहाँ पे, है ना। चलिए बेटा यश आज बड़ा लेट हो गया। हेलो वर्षा, गुड इवनिंग बेटा। देखिए तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ AB, भाई पहले AB फिर BC फिर AC में डाल देते हैं। अब दो छोटी साइडों का सम तीसरी साइड पे दिखा देंगे, पहले फॉर्मूला लिख लो एक बार तो लिख लेते हैं। चलो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ओके। तो देखो AB यानी कि इन दोनों की बात हो रही है, तो x2 इसको मान लिया, x1 इसको मान लिया, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1, तो y2 इसको मान लेते हैं, y1 इसको मान लेते हैं, यानी कि 5 - 3 का होल स्क्वायर, है ना। कर सकता हूं मैं ऐसा, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है b - a के होल स्क्वायर के, तो इसीलिए आप इसको आगे पीछे कर दो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। अब देखिए आगे, भाई 2 एक 3 सॉरी 2 में से एक गया तो एक बचा, एक का स्क्वायर एक ही आएगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो कुल मिला के 5 आएगा बेटा, और 5 रूट से बाहर तो आता नहीं है, तो 5 रूट के अंदर ही रहने देते हैं इतने यूनिट्स फिलहाल। अब AB तो आ गया, BC लिख लेते हैं भैया। तो BC अब मैं डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिख रहा, एक बार लिख दिया काफी है, BC आने की है। तो देखो x2 - x1, तो x2 है 2 और x1 है -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 लिख दिया यहाँ पे, वो फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, तो प्लस का 2 आएगा, प्लस y2 - y1, तो y2 है 3 और -y1, तो माइनस माइनस ये भी प्लस का 11 आएगा, ओके। सो आफ्टर दैट 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 डायरेक्ट लिख रहा हूं, और 11 और 3 14, भाई चेक कर लो, 11 और 3 14 होता है, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, और दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है आप चेक कर लेते हैं, 6 6 12 का 2 कैरी हुआ 1, तो 9 1 10 और 11 11 का 1 कैरी हुआ 1 और 1 और 1 2, यानी 212, ओके। 212 को चेक कर लेते हैं कि क्या रूट से बाहर आ रहा है 212 या फिर नहीं आ रहा, तो 2 से करें भाई, 2 से करेंगे तो 1 सा 0 और 6, फिर 2 से करेंगे तो 5 और ये 3, यानी कि इसके आगे तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो इतना 2√53 आ गया, ठीक है बच्चों, इतने यूनिट्स, ओके। अब AC रह गया, AC और निकाल लेते हैं। सो AC बेटा एक बार है ना पीछे इसका आंसर चेक करो, मेरे ख्याल से कोलिनियर नहीं है, और आंसर चेक करके प्लीज मेरे को कमेंट करो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं होगा, जब तक आप आंसर चेक कर लोगे मैं AC कैलकुलेट कर रहा हूं। AC मेरा तो 1 + 2 को देख दूं डायरेक्टली, और 5 + 11 को देख डायरेक्टली, ओके। तो 2 1 3 3 का स्क्वायर 9 और 11 और 5 16, मैं चेक कर लो, 5 और 6 16, 16 का स्क्वायर होता है कितना होता है 14 का 4 2 5, 16 का स्क्वायर कितना होता है, मैं तो खुद भूल गया, 256, 16 का एक बार कर ही लेते हैं, कंफ्यूजन, 6 6 36 का 6 कैरी हुआ 3 6 और 9 16 6 9 6 15 का 5, हाँ 256 ठीक तो था, 256, ठीक है, प्लस में 9 करेंगे तो 9 6 15 का 5 कैरी हुआ 1 और 6 265, यानी कि अंडर रूट ऑफ 265। अब इसको रूट से बाहर निकाल के देख लेते हैं, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है, ओके। देखो 5 से जाएंगे 5 5 जा और 5 3 जा, तो नहीं परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है, और ये रूट से बिल्कुल बाहर आएगा, इतने यूनिट्स आएगा, है ना। तो बेटा अगर मैं दो छोटी साइडों की बात करूं तो एक √5 था और एक 212 अंडर 212 था, इन दोनों को प्लस करके 256 नहीं आ सकता, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स नहीं है,
ठीक है। लेकिन 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 आप एक बार प्लीज पीछे आंसर जरूर चेक करके बता दो कि पीछे क्या लिखा है आंसर में, कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं या फिर नहीं है ना। तो उसने ये बोला था ना कि डिटरमाइन करो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या फिर नहीं। तो ए बी एक छोटी साइड है, प्लस में बी सी दूसरी छोटी साइड है, तो इन दोनों छोटी साइडों को प्लस करके ए सी नहीं आ रहा, यानी कि बड़ी साइड नहीं आ रही। तो हैंस ए कॉमा बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। ये डिटरमाइन करना था ना कि कोलिनियस है या फिर नहीं है ना। नॉट कोलिनियर आ गया तो ये ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसको रफ करके, और ये शायद क्वेश्चन नंबर 3 था, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ही लिख रखा था, तो ध्यान दे रहे हो इस बात पे भी, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा चेक वेदर -5 कॉमा, एक सेकंड जरा, -5 कॉमा सॉरी 5 कॉमा -2 है, 5 कॉमा -2। आगे करता है 6 कॉमा 4 एंड 6 कॉमा 4 7 कॉमा -2। प्लीज एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, मैंने कहीं गलत ना लिख दिया। 7 कॉमा -2 कहते हैं आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो आपसे पूछा गया है कि ये आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है, ठीक है। और चेक वेदर यानी कि चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या फिर नहीं है। अगर है तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। तो बच्चों मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन में प्रॉपर्टीज बताई थी ट्रायंगल्स की। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे तो इसका मतलब इसकी कोई सी दो साइडें इक्वल आएंगी, है ना। लेट्स सपोज ये वाली, है ना। तो कोई भी अगर दो साइडें इसकी इक्वल आ जाती है, जैसे मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी बी सी और ए सी निकालता हूं और कोई दो साइडें इक्वल आती हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के, हाँ ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं लेट कर लेता हूँ सॉल्यूशन पार्ट में ए बी सी से, है ना। लेट ए मैंने पहला वाला मान लिया 5 कॉमा -2 कॉमा बी 6 कॉमा 4 एंड सी 7 कॉमा -2। अच्छा अभी ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो x2 - x1 यानी कि 6 - 5 का होल स्क्वायर, y2 - y1, तो 4 माइनस प्लस का 2 जाएगा, है ना। 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, 6 में से 1 गया 5, 5 का सॉरी 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 4 2 6, 6 का 36, तो ये आ गया बेटा √37 यूनिट्स। ओके आगे देखिए बेटा, ए बी के बाद बी सी है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 7 - 6 और y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 इसको मान लेते हैं y1 इसको, तो 4 + 2। ओके तो 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 और 2 6, 6 का 36 होता है। तो भैया ये आ गया √37 यूनिट्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तीसरी भी साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो आइसोसेलेस यहीं पे प्रूफ हो चुका है, बट फिर भी तीसरी साइड मैं इसलिए कैलकुलेट करना चाहता हूं क्योंकि अगर तीसरी साइड भी सेम आ गई तो आइसोसेलेस में इक्विलेटरल बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए तीसरी साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। सो AC यानी कि इन दोनों की बात करें तो x2 इसको मान लेते हैं, x1 इसको, तो 7 - 5 और प्लस y2 - y1, तो किसी को भी कुछ भी मानो, तो y2 - प्लस y1 का होल स्क्वायर। तो भैया 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये तो हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 4 + 0 यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, इतने यूनिट्स। तो सिंपल से क्लियरली भाई देखो ना, क्लियरली ए बी इक्वल है बी सी के, है ना भाई। ए बी इक्वल टू बी सी आ रहा है, दो साइड इक्वल आ गया ना, ए बी और बी सी वाली साइड है ना, तो आइसोसेलेस बन गया। कोई सी दो साइड इक्वल आनी चाहिए थी, और नॉट इक्वल टू ए सी। सो देयरफॉर वी कैन से ABC is that triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है। ओके तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, आप इसको एक बार कॉपी कर लेना। नंबर आगे देखते हैं 4 था, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था, लेकिन अब जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, मैं चेंज नहीं किया, ध्यान नहीं रहा। हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।
तो देखिए बेटा एक बार कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर 7.8। भाई पहले काम करते हैं, फिगर रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो फिगर रेडी कर लेते हैं, ये तो ओरिजिन पॉइंट है और 10 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्स एक्सिस होता है, आपको पता है, खैर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने प्लॉट नहीं किया है इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बट कोई बात नहीं, हम प्लॉट कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ। अब जो ए पॉइंट है, यानी जो 4 फ्रेंड्स हैं वो कहाँ पे सीटेड है वो एक बार देख लेते हैं। तो ए पॉइंट सीटेड है 3 और 4 पे, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4, यानी कि समझा कहीं यहाँ पे है, ये आपका ये पॉइंट है ना। और जो बी पॉइंट है वो 6 और 1 पे है, तो 6 और 1 यानी कि समझो यहाँ पे डी पॉइंट है, ठीक है। और जो सी पॉइंट है वो 9 और 4 पे है, तो 9 ये रहा और 4 ये रहा, यानी कि इसके सामने आएगा, ए के सामने बिल्कुल है ना, सी पॉइंट। उसके बाद बी पॉइंट है 6 और 7 पे, तो एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 7, यानी कि यहाँ पे, ठीक है बेटा। बी पॉइंट, तो ए बी सी डी कुछ इस तरीके से सिचुएटेड है चारों फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, कहते हैं कि क्लास 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। आप देख सकते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, ठीक है। अब आगे कहता है कि एज शोन इन द फिगर 7.8। अब चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। भाई चंपा और चमेली जो है क्लास में आती है और कुछ टाइम बाद वो ऑब्जर्व करके कहती है, चंपा कहती है, चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। भाई चंपा कहती है कि क्या आपको ये नहीं लगता कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है ना। फिर चमेली कहती है, चमेली डिसएग्रीज, तो चमेली इस बात को डिसएग्री करती है, यानी कि वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि एक स्क्वायर है, ठीक है। अब कहते हैं कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब आपने क्वेश्चन में यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला, और कहते हैं कि फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, यानी कि दोनों में से कौन सही है। अगर चंपा सही है तो ये स्क्वायर होना चाहिए, और अगर चमेली सही है तो ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो अब आपको कुल मिला के, देखो फालतू की रामायण इसमें गा रखी थी, आपने कुल मिला के इसको एक स्क्वायर प्रूफ करना है। अगर स्क्वायर ये प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब चंपा करेक्ट है, और स्क्वायर प्रूफ नहीं होता तो चमेली करेक्ट है। और किसका यूज करना होता है, डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि एक तो इसकी चारों साइड इक्वल होती है, पहली बात, ठीक है। लेकिन चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है, तो इसके अलावा इसके डायगोनल को भी आपस में इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, अगर तभी ये स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। लेकिन अगर मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना तो मेरे पास इनके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स मैं बना सकता हूँ, देखो कार्टेशियन प्लेन पे ना, तो एक एक कोऑर्डिनेट क्या होगी आप खुद देखो भाई, एक एक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो चेक करो, एक की वैल्यू 3 3,4। बेटा मैं एक बार बुक में देख लेता हूँ, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए थोड़ी बहुत। हाँ 3,4, ठीक है, क्योंकि मेरे को देखने में थोड़ी सी दिक्कत है ना। 3,4 और बी के कोऑर्डिनेट साफ साफ है 6,7, ठीक है, 6,7। देखो ये 6 और ये 7, थोड़ा ऊपर नीचे क्योंकि ग्राफ पेपर पे नहीं है इसलिए। सी के है अकॉर्डिंग टू बुक 9,4 9,4 एंड डी 6,1, ये तो साफ दिख रहा है। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन में AB निकालने पहले, तो AB बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो A और B यानी कि 6 माइनस 3 लिख ले, ये चेक कर लो, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 गया तो भी 3 का स्क्वायर तो भी 9, तो भैया ये हो गया 18 18। और 18 को अगर मैं बाहर निकाल के लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 3 यानी कि 3 बाहर आ गया और 2 अंदर आ गया, इतने यूनिट्स। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक बहुत इजी है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सर क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है सर, डायग्राम है बुक में। यस बेटा डायग्राम बुक में है,
बट जब मैं कर रहा हूं तो उस टाइम पे आपको विजिबल कैसे कराऊं, बुक तो यूज करके शो नहीं कर सकता ना, इसीलिए मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाया है, ठीक है, दैट्स व्हाई। बट फिर भी आप बुक में देख के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, मेनली कोऑर्डिनेट था वो आपने लिख दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको मैंने कराई दिया ना आदित्य, तो आई एम श्योर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एबी के बाद बीसी निकालते हैं बेटा। सो ध्यान से देख के बी सी ये रहा, तो 9 माइनस 6 का, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो भैया चेक कर लो कितना आ गया, 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में 4 गया तो भी 3, 3 का स्क्वायर तो भी 9, तो यानी कि 18, और 18 का फिर से 3 जोड़ दो। अभी तक तो चलो दोनों दो साइड तो इक्वल आ चुकी है। अब बीसी के बाद सीडी निकाल लेते हैं, है ना, तो सीडी निकाला, अब सीडी जब निकाला तो सी और डी यानी कि 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 1 गया तो भी 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि फिर से 18 और 18 का 3√2 यूनिट्स। तो अब रह गया एडी, है ना, तो एडी और देखिए, तो बच्चों एडी कैलकुलेट करते हैं, देखो 6 में से 3 गया 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से अब फॉर्मूले में तो कोई डाउट नहीं रहा होगा भाई, आपने पहले वाले में से पहले वाले को माइनस करना होता है, आप कोई सा भी आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बताया ना a माइनस बी लिखो या फिर b माइनस ए लिखो, इनके स्क्वायर सेम आते हैं, ठीक है, तो दैट्स वाई। तो इसीलिए और फॉर्मूला आपको अब समझ में आ गया होगा यार, बच्चे तो हो रहे इतना सारा करा दिए तो भी, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो फिलहाल हम कहाँ पे थे, एडी पे थे, तो एडी कितना आ रहा है, जो 6 में 3 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9, तो भैया फिर से 18 और 18 का फिर से 3√2 यूनिट्स। कहने का मतलब ये कि चारों साइडें इक्वल आ चुकी है। सो देयरफॉर एबी इक्वल टू बीसी इक्वल टू सीडी इक्वल टू एडी। तो अब ये स्क्वायर भी है रोम्बस भी है, लेकिन हमें तो स्क्वायर बताना है, तो हम इसके डायगोनल और कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ डायगोनल एसी, देखिए एसी ये वाला है ना, तो एसी जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 9 माइनस 3 है ना, और 4 माइनस 4, तो भैया 9 में से 3 गया तो 6, 6 का 36 और 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 36 प्लस 0 36, 36 का 6, इतने यूनिट्स आएगा डायगोनल हो। और दूसरा डायगोनल बीडी देख ले, ठीक है, देखिए बेटा बीडी, सो बीडी यानी 6 माइनस 6 0, x2 माइनस x1 चेक कर लो, 7 माइनस 1, तो भैया आप खुद देखिए 6 में से 6 0, 0 का स्क्वायर 0, 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 0 36, 36 का 6 डायरेक्ट लिख दूं, तो डायगोनल भी इक्वल आ गया। तो मैं यहां पे कर देता हूं देयरफॉर या हेंस AC इक्वल आ गया BD के, है, सो हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD क्या है बेटा, स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो चंपा है वो करेक्ट है ना। तो बेटा पीछे आंसर में देखना जरा, चंपा को करेक्ट लिखा है ना, एक बार प्लीज चेक करना जरा, हेंस चंपा इज करेक्ट, है ना, ठीक है, प्लीज एक बार जरा देख के मेरे को बताना कि चंपा ही करेक्ट है ना। तो बच्चों आई एम श्योर ये क्वेश्चन में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए और कुछ नहीं है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा भी था कि आप एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करो, लेकिन यार आप लोग खुद से ट्राई करते ही कहाँ हो। तो बेटा फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि बचे हुए 5 क्वेश्चन और हैं, और मे भी मुझे ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन आज तो नहीं हो पाएंगे, बट मैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करता हूँ, उसका एक आध पार्ट जरूर करूँगा, देन उसके बाद अगली क्लास में करेंगे कंटिन्यू, है ना। तो देखिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट है, मैं फिलहाल पहला करा रहा हूँ आपको, ठीक है, बाकी की बात बाद में करेंगे। तो -1 -2 अभी क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं, पहले लिख दीजिएगा इसके कोऑर्डिनेट 1, 0, देन -1, 2 एंड -3, 0। ओके, चलिए एक बार क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन में लिखा है, कहते हैं कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, मतलब इससे जब भी क्वाड्रिलेटर बनेगा, ऑब्वियसली बात है 4 वर्टिसेस है तो क्वाड्रिलेटर ही बना रहे होंगे, लेकिन कौन सा क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, कौन सा क्वाड्रिलेटरल वो आपने बताना है ना, उसका नेम बताना है। तो नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी, अगर कोई है
है ना, एनी। तो बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बेटा आपने अपने आंसर का रीजन भी लिखना है, कारण भी लिखना है, जो भी है ना। चलिए, तो कारण तो बेटा हम यही है कि इसकी साइज के बिहाफ पे अपना आंसर देते हैं, है ना, तो उसी के बिहाफ पे इसका आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट में इनको लेट कर लिया जाए, ए बी सी डी, तो ज्यादा बेटर है। सो लेट ए -1 -2, बी 1 0, सी -1 2 एंड डी -3 0। ओके, तो वन बाय वन सारी साइडें निकालते हैं, क्योंकि साइडों के बिहाफ पे हम जज कर पाएंगे। तो ए भी निकाला, जैसे कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा यार, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले साइड निकाली सारी, तो सबसे पहले सारी साइडें निकाल लेते हैं। तो ए बी जब हमने निकाला तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, तो चलो एक बार लिख के दिखाता हूँ, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, सो x2 - x1, तो 1 + 1 हो जाएगा, भी चेक कर लो, x2 माइनस प्लस का ही तो बनाएगा और उसका होल स्क्वायर। अब y2 + -y1, तो y2 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा ये भी। तो अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ थोड़ा सा, तो एक और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 2 + 0 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का कितना हो गया 8, भाई 8 हो गया ना, और 8 का 2 2, तो 2 2 लेट्स। ओके, तो ए भी तो हो गया। BC देखते हैं, BC देखो, BC तो अब तो फॉर्मूला लिख दिया एक बार काफी है। तो 1 x2 - x1, तो माइनस प्लस, यानी 1 + 1 2 लिख दूं, और फिर y2 - y1 तो 2 - 0, तो ये तो सेम ही आ गया, चेक करना भी देखो ना, सेम है भाई। 0 + 2 है, 2 - 0, बात तो उससे क्या फर्क पड़ना है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दो 2 यार, अब तो समझदार हो आप, इतना तो कर लोगे भाई, 2 डायरेक्ट लिख दो, सेम ही चीज तो आ रही है यार। तो BC के बाद CD है ना, तो x2 -2, या फिर एक काम करता हूँ, x2 इसी को लेता हूँ, तो -1 x2 - x1, तो माइनस प्लस का 3 हो गए, प्लस y2 - y1, तो y2 - y1, है ना। अब ध्यान देंगे, अगला स्टेप नीचे लिख लेते हैं, यही हम तो लिख देते हैं यार, कोई नहीं। देखो 3 में से जब 2 का स्क्वायर कर दूं, 4 लिख दूं डायरेक्ट, और 2 - 2 यानी कि 2 का स्क्वायर फिर से 4, तो क्या बन गया 8 का क्या बन गया 2√2। यानी कि अभी तक आप देखो तीनों साइड इक्वल आ चुकी है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है ना। तो अब रह गई लास्ट साइड AB, तो AB देखते हैं एक बार, AB मेरा, तो भैया x2 - x1, तो -1 + 3, चेक करने ये आएगा, प्लस y2 - y1, तो 0 + 2 लिख दूं, तो क्या 3 में से 2 का स्क्वायर 4, है ना, और 2 + 0 2 का स्क्वायर 4, तो इसका मतलब ये हो गया √8, और √8 को लिख सकते हैं 2√2, इतने यूनिट्स। तो बेटा अभी तक AB = BC = AC AB BC CD CD = AD, तो इसके बिहाफ पे =2√2 आ रही है ना, इसके बिहाफ पे इतने यूनिट्स। हम क्या कह सकते हैं कि इधर ABCD इज अ स्क्वायर और रोम्बस, है ना, तो हम यही कह सकते हैं ना कि देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर और रोम्बस। तो मतलब अभी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से कौन सा है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इसके डायगोनल से। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो स्क्वायर, डायगोनल अनइक्वल है तो रोम्बस होगा, है ना। तो चलिए डायगोनल निकालते हैं। तो डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल कौन सा होता है बेटा, AC और BD। आप जानते हैं, नहीं तो नहीं जानते तो बेटा बना के देख लो, ABCD, तो AC और BD के डायगोनल होते हैं, चेक कर लो। तो AC और BD है, अब मैं हटा रहा हूं। तो चलिए नाउ AC कैलकुलेट करने जा रहा हूं मैं भाई। A ये रहा, C ये रहा, तो -1 माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 1, और इसका होल स्क्वायर चेक कर लो भाई। A ये रहा, C ये रहा, और 2 और +2, है ना भाई। y2 माइनस प्लस y1, यही तो आएगा। तो बेटा कितना आ गया चेक करो, देखो ये तो हो गया 0, और ये हो गया 2 2 4 4 का, ये 4 का 16, और 16 का जब मैं रूट सॉल्व करूंगा तो 16 + 0 16, 16 का 4 ही तो आएगा, इतने यूनिट्स। AC तो हो गया। BD देखते हैं, BD ऑल्सो BD = BD, B मेरा D मेरा, तो वही x2 - x1, तो x2 - x1, तो 1 + 3, और y2 - y1, तो 0 - 0, सो 0 - 0, दैट इज 3 और 1 4, 4 का 16, और 0 - 0 0, 0 का 0, तो फिर से भैया 16 का 4 यूनिट आ गया। और आप खुद चेक कर लो
आप खुद चेक कर लो कि ये एक स्क्वायर है, ये क्या है बेटा, एक स्क्वायर है। तो देयरफॉर AC इक्वल आ गया BD के, तो हेंस वी कैन से ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ABCD एक स्क्वायर है। तो बच्चों प्लीज फटाफट बताओ कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात पहले बता दूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। इसके बाकी के दो पार्ट्स हैं बेटा। तो अब एक छोटी सी बात यह है कि जब हम दो पार्ट्स बाकी के करेंगे तो हो सकता है कि वो स्क्वायर या रोम्बस या रेक्टेंगल हो, लेकिन मैं पीछे एक बार आंसर देख लेता हूं और उसके ब्याह पे मैं आपको हिंट देता हूं। ठीक है, मैं आपसे चाहता हूं कि ये दो पार्ट आप खुद से ट्राई करें एक बार। तो इसका 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 पहला स्क्वायर था, दूसरा नो क्वाड्रिलेटरल, दूसरा क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है और तीसरा पैरेललोग्राम है। ठीक है बेटा, अब देखो इन दोनों को आप एक बार ट्राई जरूर करना और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपसे हो भी जाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको आगे की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलो बाय, मिलते हैं अगली क्लास में आ रही परसों। और आप बचे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि मैंने आपको इसका इंट्रो करा रखा है एक बार ना। तो बाकी ड्यूटी है, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।